Free audio post-production by alphonic.com. समाजशास्त्र में विभिन्न समकालीन मुद्दों को हमने सामाजिक एवं सांस्कृतिक के आधार पर, विकासीय के आधार पर, डेवलपमेंटल के आधार पर और विचलन संबंधी मुद्दों के आधार पर, समसामयिक संवाद वाले मुद्दों के आधार पे और वैश्वीकरण मुद्दों के आधार पर हमने ये इस प्रकार से 5 आधारों पर समकालीन मुद्दों को रखा है समाजशास्त्रीय। तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक जो मुद्दे हो सकते हैं समकालीन मुद्दे, उसमें गरीबी है जिसे निर्धनता कहते हैं, पॉवर्टी, क्षेत्रीय असंगति हो सकती है, दहेज प्रथा है, तलाक है और घरेलू हिंसा है। विकास डेवलपमेंट से संबंधित समकालीन मुद्दे हमारे जैसे गंदी बस्तियां हैं, महिला कुपोषण है, जनसंख्या, ये विकास के संदर्भ में हमारे समकालीन मुद्दे हैं। और विचलन संबंधी मुद्दों में अपराध, भ्रष्टाचार, आत्महत्या। एक्चुअली विचलन जो शब्द है वो स्टैटिस्टिकल है, सांख्यिकी जैसा शब्द है। और सामयिक संवाद में परंपरा, आधुनिकता, धर्मनिरपेक्षतावाद, बहुलतावाद, ये समकालीन मुद्दे हैं। वैश्वीकरण में प्रमुख रूप से समाजशास्त्र का भारतीयकरण होना मुद्दा है ग्लोबल स्तर पर, ग्लोबलाइजेशन में। तो पहले विचलन को समझते हैं। रॉबर्ट बेल के अनुसार समाज में औसत व्यवहार से बहुत अधिक भिन्नता होना ही विचलन होता है। विचलन के 2 स्वरूप माने जा सकते हैं, सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। सकारात्मक विचलन को हम रचनात्मक विचलन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, निषेध एवं दहेज प्रथा आदि आते हैं। और नकारात्मक विचलन में जिसे हम विध्वंसात्मक विचलन भी कह सकते हैं, इसमें बाल अपराध, भिक्षावृत्ति, मद्यपान, मादक द्रव्यों का सेवन आदि आते हैं। समसामयिक संवाद वाले मुद्दे जो समकालीन मुद्दे हैं, परंपरा, आधुनिकता, तो उसमें परंपरा को प्रोफेसर गिन्सबर्ग ने बताया है कि ये एक प्रकार की संचार की प्रक्रिया के रूप में उन्होंने समझाया है कि वे कहते हैं कि जैसे मूल्यों, मान्यताओं, विश्वासों, विचारों और यहाँ तक कि आदतों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित जब किया जाता है तो वह स्थानांतरण ही परंपरा बन जाती है। इसमें क्या होते हैं, भूतकाल के अनुभव निहित होते हैं और समूह की स्वीकृति भी निहित होती है। तो इस प्रकार से जो आधुनिकता है वो परंपरा के विपरीत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्तर औद्योगिक काल की देन है। डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने बताया है, आधुनिकता के 4 लक्षण बताए हैं। पहला है व्यक्तिवादिता, समानता, परिवर्तन के प्रति आस्था और धर्मनिरपेक्षता। ये आधुनिकता के 4 लक्षण हैं। ग्लोबलाइजेशन होने के कारण भारत में समाजशास्त्र का भारतीयकरण होना भी एक समकालीन मुद्दा है। तो भारतीय समाजशास्त्र के विश्लेषण में विदेशी अवधारणाओं, पद्धति शास्त्र एवं श्रेणियों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा भारतीय समाजशास्त्र के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले समाजशास्त्रियों का तर्क है। यह विदेशी अवधारणात्मक ढांचा एवं पद्धति शास्त्र भारतीय वास्तविकता को समझने में उपयोगी नहीं है। जाति व्यवस्था पर जिन लोगों ने अध्ययन किया है उनका कहना है कि जाति को व्यर्थ ही कास्ट कहा गया है। वहीं भारतीय समाजशास्त्र के विरोधी विद्वान भी हैं और उनका तर्क है कि भारत में यदि भारतीय समाज के विश्लेषण में देशी श्रेणियों के प्रयोग को प्रमुख आधार मान लिया जाएगा तो भारत में समाजशास्त्र का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। अब डेवलपमेंट संबंधी मुद्दों में गंदी बस्तियों का विकास के कारक जो माने गए हैं वो ये प्राकृतिक प्रकोप, जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगिकीकरण एवं नगरीकरण, नगरीय आकर्षण, सामाजिक पृथकता, गरीबी, देशांतर गमन, मकानों की कमी,
और सरकारी प्रयत्नों का अभाव माना जाता है नंदी बस्तियों के विकास में के कारण। ठीक है, तो कंटेम्प्रेरी इश्यूज या समकालीन जो मुद्दे हैं सोशल रिलेटेड या कल्चरल रिलेटेड, उसमें क्षेत्रीय असंगति, रीजनल डिसहार्मनीज। तो रीजनल डिसहार्मनीज के भी कई कारण होते हैं, जैसे क्षेत्रीय विभिन्नता, भाषीय लगाव, विभिन्न क्षेत्रों का असंतुलित आर्थिक विकास, सामाजिक अन्याय तथा पिछड़ापन, धार्मिक संकीर्णता, निहित स्वार्थ, ये सभी सोशल कल्चर रिलेटेड हैं, क्षेत्रीय असंगति के कारण माने जाते हैं। तो क्षेत्रीय असंगति और क्षेत्रीय भेदभाव अलग है। क्षेत्रीय भेदभाव डेवलपमेंटल इश्यूज में आता है। गरीबी के जो सामाजिक कारण माने गए हैं, उनमें दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, सामाजिक कुप्रथाएं, धर्म, संयुक्त परिवार प्रणाली और जाति व्यवस्था को माना गया। तो 5 फैक्टर ये प्रमुख रूप से हैं गरीबी के लिए। जिम्मेदार। अब एमसीक्यूज में एक क्वेश्चन है कि कौन निर्धनता हेतु सामाजिक कारण नहीं है। उसमें ऑप्शन है सामाजिक कुप्रथाएं, धर्म, जाति व्यवस्था, ये तो है ही। लास्ट में ऑप्शन रहता है कृषि का पिछड़ापन, तो ये नहीं है, निर्धनता गरीबी का कारण नहीं है इसमें। और आय सिद्धांत प्रस्तुत करने में कीन्स का दृष्टिकोण ये हेराल्ड के अर्थ में प्रायोगिक था, ऐसा ऑप्शन है आंसर के लिए। कौन एक कारण दहेज प्रथा का नहीं है? इसमें अनुलोम विवाह, अंतरम विवाह, शिक्षा का प्रसार या महंगी शिक्षा प्रणाली। तो महंगी शिक्षा प्रणाली दहेज प्रथा का कारण नहीं हो सकती। इसी हिसाब से जाति स्त्रीकरण की व्यवस्था किस पर आधारित है? पुनर्जन्म, वर्णाश्रम, चातुवर्ण, गोत्र। तो चातुवर्ण के आधार पर जाति स्त्रीकरण का व्यवस्था है। Free audio post production by alphonic.com